तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, हमारा फंक्शन गिवन है एफ एक्स वाई और उसको क्या बोल दिया है, एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, ये तो गिवन है हमें। और बोल रहे हैं कि ये फंक्शन जो होगा एफ, इसका जो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स क्या होता था, एफ इनवर्स टाइप। एफ का इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स, इस टाइप का बोलेंगे। तो वो क्या होगा, हमेशा यूनिक होगा, मतलब ऐसे दो या तीन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अकेला ही होता है। मतलब अगर कोई इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एफ का, तो वो क्या होगा, यूनिक। यूनिक का मतलब सिंगल ही होगा एक। तो ये प्रूव करके लाना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन में अब गिवन क्या है, सिंस हमें पता है कि एफ क्या है, एक इन्वर्टिबल है, बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, इतना पता है, गिवन है हमें। और क्योंकि ये क्या है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो दिस इंप्लाइज एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। तो एफ 1 1 ऑन टू होगा एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, आई एक्स, या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये दो चीजें पता है। ये कहां से लिखा मैंने, ये लिखा जी, यहाँ पे इसका इनवर्स का काम करेगा, जो मैंने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में बताया था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अगर आई आ जाए, इन्वर्टिबल फंक्शन आ जाए, तो ये क्या होगा, एफ का इनवर्स होगा। ठीक है, या फिर जी इक्वल्स टू होगा एफ इनवर्स के, यहां से। ठीक है, इतना है। तो फिर अगला स्टेप हमारा, अब ये दो चीजें पता लग गई, इन्वर्टिबल है तो अब हमको बोला है यूनिक प्रूव करना है कि ये जी जो होगा वो यूनिक होगा। तो हम मान लेते हैं लेट G1 and G2 be its two inverses, यानी कि G1 and G2 जो F के दो इनवर्स मान लिए हमने। ठीक है, अगर दो इनवर्स हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस वाली को, यानी कि F ऑफ G1 X इक्वल्स टू आई एक्स। जब G1 के लिए लिखेंगे तो ये लिखेंगे, और G2 के लिए लिखेंगे तो F ऑफ G2 X इक्वल्स टू आई एक्स। ये दो चीजें बनी। अब ये भी आई एक्स के इक्वल है, ये भी आई एक्स के इक्वल है, तो मतलब ये तीनों चीजें इक्वल हो गई, यानी F ऑफ G1 X इक्वल हो गया F ऑफ G2 X के, और ये इक्वल हो गया आई एक्स के। इतना आया, तो हम ये दोनों चीजें ले लेंगे, यानी F ऑफ G1 X इक्वल टू कर देंगे F ऑफ G2 X के। ठीक, तो फिर क्या बन जाएगा हमारा कि F ऑफ G1 X इक्वल्स टू, अब हम जानते हैं F ऑफ G1 X किसके इक्वल होता है, F ब्रैकेट में G1 X के। ये पता था हमें, क्योंकि F ऑफ G ऑफ X को क्या लिखते हैं हम डेफिनेशन से, कंपोजिशन की, F ऑफ G ऑफ ब्रैकेट के अंदर X। फॉग को कैसे लिखते थे, F के अंडर GX। GX यहाँ पे डोमेन का काम करेगा F के लिए, तो यही क्या बन जाएगा, ये चीज ये बन जाएगी F के अंडर G1 X इक्वल्स टू F के अंदर G2 X, ये बन जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है F जो है वो क्या है, एक 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो 1 1 के कॉन्सेप्ट से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अब यहाँ पे हम रिजल्ट यूज कर लेंगे। हमको पता है सिंस F इज 1 1, तो हम जो थ्योरम करते थे, जैसे प्रूफ करते थे, तो हम क्या करते थे, दो पॉइंट लेते थे x1 x2, है ना, R में से या डोमेन में से, और उनकी इमेजेस को इक्वल रखते थे। फिर हम इसको सॉल्व करते थे, तो हमारे पास अगर x1 इक्वल्स टू x2 टर्म आए, बस सिंगल यही टर्म आए, इसके अलावा कोई और टर्म ना मिले लास्ट में, यानी कि इमेजेस ली तो उनका इनपुट अगर इक्वल आ गए तो वो क्या होते थे, 1 1। तो मतलब f अगर 1 1 है तो क्या होगा, इनका इनपुट क्या है, G1 है और G2 है, तो इनको इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लिख देंगे हम, ये तो मैंने बताया आपको रफली। अब कैसे लिखेंगे इसके आगे,
इसके आगे का स्टेप क्या होगा हमारा, सिंस f इज 1 1 देयरफॉर g1x और g2x हो जाएगा। दिस इंप्लाइज g1 and g2 are equal, therefore f has unique inverse। तो ये पूरा हमारा प्रोसीजर हुआ, आया समझ। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देख लो छोटा सा। ऐसे कोई फंक्शन है f x से y में, अगर इसको बोले इनवर्स में लिखना हो तो f इनवर्स होगा इसका f का, और इनवर्स में क्या होता है, ये डोमेन होती थी, ये कोडोमेन। तो इनवर्स में क्या होगा, ये आपस में पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे x था यहाँ आ जाएगा y, और जहाँ y था वहां हो जाएगा x। ठीक है, फिर मैं बोलूँ इसी का अगेन इनवर्स निकालना हो, इसका ही फिर से इनवर्स, तो फिर क्या करेंगे, इनकी पोजीशन फिर चेंज कर देंगे x और y, यानी ये फंक्शन और ये फंक्शन क्या हो गए, एक जैसे नहीं हो गए। f कहाँ से डिफाइन था, x से y में, सेम ये भी x से y में, तो f और f इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल हो जाएंगे। तो जो चीज याद रखने की थी कि अगर हमारा f है उसका इनवर्स में क्या होगा, हमारा डोमेन कोडोमेन में चेंज हो जाता है और कोडोमेन डोमेन में, मतलब आपस में चेंज हो जाते हैं। तो ये वाला रिजल्ट, यही कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चनों में यूज होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन। एग्जाम में जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं तो पूरा लिखें, ऐसे नहीं लिखें सॉल्यूशन, इससे आपके मार्क्स काट सकते हैं। पूरा सॉल्यूशन लिखें, पूरी स्पेलिंग। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके जो 90 से ऊपर क्रॉस कर रहे हो मार्क्स, वहां पे ये चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो f हमारा है 1 2 3 से a b और c, और क्या दे रहा है, f1 पे देगा हमें a, और f2 पे दे रहा है b, और f3 पे दे रहा है हमें c, है ना। मतलब 1 2 और 3, a b और c, ये डोमेन का काम कर रहा है, ये कोडोमेन का। तो 1 जा रहा है a पे, 2 जा रहा है b पे, 3 जा रहा है c पे। ठीक, तो इनवर्स में मैंने क्या बताया आपको, क्या बोला इन्होंने, फाइंड करो इनवर्स। तो इनवर्स में क्या होगा, f इनवर्स कैसे लिखेंगे, ये आपस में चेंज हो जाएंगे पोजीशन। तो यहाँ क्या बन जाएगा, a b c और 1 2 3। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे करना है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही रफली बता दिया है। ये आया, तो इसमें क्या होगा, यहां से हम इसका इनवर्स भी निकाल लेंगे। तो अब इनवर्स के लिए क्या होगा, ये चीज सामने इनवर्स में लिख देंगे, यानी कि f इनवर्स हो जाएगा a के साथ, और यहाँ क्या होगा 1। सेम वे में यहाँ क्या होगा, ये इनवर्स सामने जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, यानी 2 इधर अकेला रह जाएगा, और f ये इनवर्स जो है वो b के साथ चला जाएगा। सेम वे में इसमें भी 3 जो है वो अकेला रह जाएगा, और f सामने चला जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। यानी इसके एलिमेंट कैसे होंगे, f इनवर्स a, f इनवर्स b और f इनवर्स c, यही होंगे जो डोमेन रखते हैं ना फंक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पे किसको निकाल रहे थे, f के अंदर 1 को निकाल रहे थे, f के अंदर 2 को निकाल रहे थे, f के अंदर 3 को निकाल रहे थे, है ना। तो ऐसे ही f इनवर्स में चल रहा है, तो f इनवर्स का डोमेन a, f इनवर्स b और इन तीनों की वैल्यू, तो ये किसके इक्वल आया, f इनवर्स 1 के इक्वल, f इनवर्स 2 किस, f इनवर्स b किसके इक्वल आया 2 के, सेम वे f इनवर्स c किसके इक्वल आया 3 के। तो ये हो गया हमारा f इनवर्स। कितना आया, अब सेम इसी का फिर से इनवर्स निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे,
अब क्या बोला है इसने, शो दैट एफ के इनवर्स का इक्वल होगा एफ के, मतलब कि ये इनवर्स का फिर से इनवर्स देखना है क्या आएगा। तो एफ का इनवर्स क्या होगा, आपस में चेंज हो जाएगा फिर से ये वाले। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 और यहाँ आ जाएगा ए बी और सी। ठीक है, तो अब एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, अब डोमेन क्या बनेगी हमारी, क्या क्या चाहिए हमें, एफ इनवर्स का एट 1 इसकी वैल्यू चाहिए, एफ इनवर्स की एट 2 वैल्यू चाहिए और एफ इनवर्स की इनवर्स 3 की वैल्यू चाहिए, ये तीनों चाहिए हमें, है ना। तो ये किसकी हेल्प से आएंगे, यहां से जब ये टर्म सामने जाएगी, जैसे यहाँ की टर्म जब सामने गई थी, रेड से लिखता हूं मैं, जैसे जब ये वाली सिंबल एफ गया था सामने तो एफ इनवर्स हो गया था, है ना, ये एफ इनवर्स ए के साथ चला गया था। सेम वे में अब यहाँ पहले से एक इनवर्स था, अब फिर से यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक इनवर्स ये वाला था इसी का और इनवर्स लग जाएगा, यानी इसी का क्या लिखेंगे, ए इधर अकेला रह जाएगा और एफ इनवर्स पहले से ही था ये, और जब इस साइड आया तो एक इनवर्स और लग गया ए 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए आ गई। ठीक, सेम वे में ये सामने जाएगा तो इस साइड बचेगा बी, तो बी, और ये सामने जाएगा तो एफ इनवर्स का इनवर्स और 2। सेम थर्ड वाला भी, थर्ड वाले में क्या होगा, सी और एफ इनवर्स का इनवर्स 3, यानी इसकी वैल्यू क्या आई, बी और इसकी वैल्यू आई सी, तो ये आ गया। अब एफ इनवर्स जो था उसका डोमेन और कोडोमेन क्या था, जो हमारे एफ फंक्शन के थे, डोमेन और कोडोमेन, और जो एफ इनवर्स एट 1 था वो कितनी वैल्यू दे रहा है, ए दे रहा है, और यहाँ पे एफ एट 1 कितना दे रहा है, ए ही दे रहा है, तो पहला पॉइंट दे रहा है। बी एट 2 पे भी क्या दे रहा है, बी दे रहा है, और ये वाला फंक्शन जो है ये भी 2 पे क्या दे रहा है, बी दे रहा है। ऐसे सेम एफ एट 3 पे सी दे रहा है ये एफ फंक्शन, और सेम ये फंक्शन भी क्या दे रहा है 3 पे सी दे रहा है, इस वजह से क्या हो गया, ये फंक्शन इक्वल हो गए, यानी कि एफ इनवर्स का एफ जो था वो किसके इक्वल हो गया, एफ के। आया समझे, ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं अगले में क्या बोला है, एफ एक्स वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन सो शो दैट इनवर्स ऑफ एफ इज एफ, दैट इज ये। अब ये बोला है इन्वर्टिबल फंक्शन है और इनवर्स जो होगा एफ का वो एफ का होगा, तो वो उसका इनवर्स का क्या देगा, एफ ही देगा, तो ये प्रूव करना है। तो गिवन है हमारे को सिंस एफ एक्स से वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो एफ क्या होगा 1 1 एंड ऑन टू, एंड आल्सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या देगा, आई एक्स, है ना, ये देगा। अब अगला काम, अब हमको क्या प्रूव करना है कि ये चीज इसके इक्वल होगी, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे कि एफ का इनवर्स, इस एफ, ये एफ कोई एफ, ये कोई फंक्शन है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा, ये होगा। और हम जानते हैं कि अगर एफ और जी एक्स है और वो आई दे रहा है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इन्वर्टिबल होंगे, यानी ये इसका इनवर्स होगा। तो सेम वे में इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एफ इनवर्स कंपोजिशन विद एफ इनवर्स के इनवर्स का इक्वल्स टू आई, इतना लिख सकते हैं। आया समझ, ये लिखा था ना हमने ये कॉन्सेप्ट, तो इसका मतलब क्या होता था, ये इसका जी इनवर्स होता था एफ का, है ना।
तो सेम एफ का इनवर्स को हम कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स का इनवर्स लिखेंगे। तो ये आपस में इन्वर्टिबल है तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड एफ से कंपोजिशन कर देंगे, यानी एफ से पूरे को कंपोजिशन करेंगे, यानी दोनों साइड एफ लगा दिया कंपोजिशन के साथ, इसमें ये और यहाँ पे भी, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स, और ये बनेगा एफ इनवर्स का इनवर्स, और एफ ऑफ आई क्या देगा, हमेशा सेम जो फंक्शन हो वही मिल जाता है, ठीक है। इनवर्टी आई के साथ कुछ भी कंपोजिशन बनाएंगे तो जो बना रहा होगा वही मिलेगा, यानी कि अगर ऐसे होता जी ऑफ आई तो ये जी देता, एच ऑफ आई होता तो एच दे देता, ठीक है। तो एफ ऑफ आई है तो एफ दे देगा, इतना आया। अब ये एफ है और ये इसका इन्वर्टिबल है, तो ये क्या किसके इक्वल आता है, अगर कंपोजिशन हो तो ये आएगा आई के, और ये फिर इधर और इनवर्स का इनवर्स और इक्वल टू एफ। अब आई के साथ मैंने बताया कुछ भी हो तो क्या देता है, सेम फंक्शन ही दे देगा, है ना। तो क्या मिल जाएगा, इधर बच जाएगा सिर्फ यही टर्म एफ इनवर्स का इनवर्स और ये इक्वल टू एफ। और क्या ले आना था, यही तो प्रूव करना था कि एफ का इनवर्स किसके इक्वल होगा, एफ के। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमको गिवन था इन्वर्टिबल फंक्शन, तो हमने उसकी डेफिनेशन लिख दी कि एफ अगर इन्वर्टिबल है तो 1/(1/(2) होगा, और उसकी कंपोजिशन विद इन्वर्टिबल फंक्शन एफ का इनवर्स होगा, उसके साथ आइडेंटिटी देगा, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट स्टेप में हमने ये चीज आपको याद रखनी है, हम वर्किंग प्रोसीजर हमने क्या किया, एफ इनवर्स था और उसी का कंपोजिशन लिया उसी के इनवर्स के साथ, तो वो हमेशा क्या देता है, आइडेंटिटी। अगर एफ ऑफ जी आ रहा है आई के इक्वल तो मतलब ये दोनों आपस में इन्वर्टिबल है, तो पता है एफ का इनवर्स है तो उसका ही इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स का इनवर्स, तो वो भी इन्वर्टिबल होगा। इतना स्टेप कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, एफ नोट से इधर भी मल्टीप्लाई करा और इधर भी कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई किया और इस साइड भी कर दिया, ठीक है। फिर ये इसके साथ कंपोजिशन में चला गया और ये फंक्शन एज इट इज लिख दिया। फिर एफ के साथ अगर किसी आइडेंटिटी का कंपोजिशन होगा तो वो सेम फंक्शन मिल जाता है, ये हमको पता है, तो ये आ गया। अब एफ का कंपोजिशन विद इन्वर्टिबल क्या होता है, एफ का कंपोजिशन इन्वर्टिबल आइडेंटिटी देता है, तो ये स्टेप में आइडेंटिटी लिख दिया। और फिर इसका कंपोजिशन किसके साथ है, ये वाला टर्म, और यहाँ पे एफ ही है। अब हमको पता है आइडेंटिटी के साथ कोई भी कंपोजिशन होगा तो वो फंक्शन ही सेम मिलेगा, तो यही फंक्शन मिल गया, तो यही फंक्शन, और दूसरी साइड एफ ही था, तो यही हमको शो करके लाना था, तो यही था इतना सा इसका वर्किंग प्रोसीजर। तो आया होगा आपको समझ। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 13th क्वेश्चन में क्या बोला है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। एफ आर से आर गिवन बाय एफ एक्स इतना है, तो एफ ऑफ एफ एक्स मतलब कंपोजिशन फंक्शन निकालनी है एफ ऑफ एफ एक्स, और एमसीक्यू में इनमें से एक ऑप्शन सही होगा चारों में से। तो ये कंपोजिशन किसके इक्वल होती है, एफ के अंदर एफ एक्स रखेंगे तो इसको ही एफ के अंदर एफ एक्स को रख सकते हैं, इसके इक्वल होता है। अब एफ और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये पूरी है, तो यहां लिख दिया हमने 3 - x क्यूब और की पावर 1/3, ये लिख दी। अब ध्यान से देखना, अब ये इसका x की तरह ट्रीट हो रहा है, ये पूरा, ठीक है। पेन चेंज करता हूं, ये पूरा x की जैसे ट्रीट होगा f के अंदर। जब x रख देते तो ये पूरा मिलता था, है ना। अब x की जगह ये पूरा रखना है तो क्या मिलेगा, जहां जहां ये x है ना वहां वहां ये पूरा रखना पड़ेगा। अब ये सारा, तो पहला क्या था 3 था, फिर जहां जहां x था यानी x, इसकी जगह ये पूरा रखना पड़ेगा, यानी 3 - x क्यूब की पावर 1/3, और उस x की क्या है पूरी 3 पावर और है, और ब्रैकेट 1 की पावर 3। अब इसको सिंपल करना है। अब ये पावर 3 है इसके ऊपर लगी है ना, इस पूरे के ऊपर, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है पावर,
तो ये क्या बनेगा 3 माइनस एक्स का क्यूब और ये पावर 3 ऊपर नीचे 3 यानी 1 के इक्वल आएगा यानी 1/3। नेक्स्ट स्टेप में और सिंपल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3, ये हो जाएगा -3, ये प्लस का एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल होकर 0, ये बना x की पावर 3 की पावर 1/3। सेम पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई होकर 1 ही बचेगा ये, तो x के इक्वल आएगा आंसर। x कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्यूब है, ये रहा x, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करना है f के अंदर fx, ये ध्यान रखना होता है। अब ये पूरा x के जैसे ट्रीट कर रहा था, इसमें ये पूरी टर्म x के जैसे ट्रीट कर रही थी, जहां जहां x था इस क्वेश्चन में वहां वहां हमने रख दिया है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लेट f क्या है, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, f है r माइनस इतना गिवन डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है fx फंक्शन डिफाइंड है ऐसे, ठीक है। और क्या पूछा है हमसे इन्होंने, एक बार मैंने लिखा नहीं है क्या पूछा है इसमें, द इनवर्स मैप पूछा है, इनवर्स पूछा है इसका, ठीक है। तो इनवर्स के लिए मैंने क्या बताया था, fx इक्वल्स टू y रखते थे और नेक्स्ट में क्या करते थे, x की वैल्यू निकालेंगे, y सामने जाएगा, तो यही क्या होता है, इसका इनवर्स होता है। तो ये fx की वैल्यू क्या है, 4x अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल्स टू y। अब अगला काम x की वैल्यू निकालनी है यहां से, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इससे होगा y x और 3, ये 3yx हो जाएगा, प्लस इससे होगा तो 4y। अब x की वैल्यू x वाले टर्म एक साइड ले जाएंगे, 4x इधर ही था, ये आएगा तो 3yx इक्वल्स टू प्लस 4y बचा, इतना आया। x कॉमन ले लेते हैं, 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 4y। बैक ही निकालना है तो 4y, ये चीज डिवाइड में चली जाएगी, 4 माइनस 3 का 3y, तो x क्या आया इनवर्स 4 माइनस 3y, तो ये इनवर्स आया इसका। और इसी को कैसे लिख सकते हैं हम, f इनवर्स y या 4y अपॉन 4 माइनस 3y, इसी फंक्शन को नाम दे दिया इन्होंने gy के टर्म में, ठीक है। तो इसी को क्या लिख देंगे, gy इक्वल्स टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब देख लो कहाँ पे मैच कर रहा है, ये तो 3y है तो ये कट गया, 4 माइनस 3y, तो ये ऑप्शन आ गया, 4y अपॉन 3 माइनस 4y, नीचे वाला मैच नहीं कर रहा है, सेम वे में ये भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से इनवर्स निकालना, इनवर्स का प्रोसीजर है, fx को y के जैसे रखो, fx की वैल्यू रखो और x की वैल्यू निकालो, जो x की वैल्यू आएगी इन y के टर्म में, तो ये आई थी ना x की वैल्यू y के टर्म में, इसको सिंपल करके तो वही क्या होता है, इनवर्स होता है। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.3 थी शायद, कंप्लीट हो गई 1.3। तो अगर आपको चैनल मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊं तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपने दोस्तों के पास भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं और वीडियो लेके आता रहूं, और कमेंट बॉक्स में लिख दें कि मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और अगर कोई कमी हो तो वो भी बताएं आप। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के लिए, जो कि है बाइनरी ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट, काफी सिंपल है वो भी, उसको डिस्कस करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।